અનકન્ડિશનલી આપની માફી માંગુ છું. આપની લાગણી દુભાવવા માટે રાજપૂત સમાજની ભાઈઓની, માતાઓની, બહેનોની બધાની હું માફી માંગુ છું. द लाइव टीवी, सच सबसे आगे. नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी. भारतीय जनता पार्टी में एक से बढ़कर एक माफी वीर है. पहले गलती करते हैं, फिर माफी मांग लेते हैं. उसी में एक हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता परेश रावल, और फिल्म अभिनेता भी हैं. बीजेपी के लिए गुजरात विधानसभा में इन दिनों जमकर प्रचार कर रहे हैं. उन्हें आज माफी मांगनी पड़ी है. खैर, इस बार तो उन्होंने बंगालियों पर विवादित टिप्पणी कर दी, जिसके चलते उन्हें सोशल मीडिया पर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी पड़ी. लेकिन इसी के साथ परेश रावल का एक और वीडियो वायरल हो गया. यह वीडियो थोड़ा पुराना है, लेकिन उस वीडियो में तो परेश रावल ने राजपूतों का अपमान कर दिया था, जिसके चलते बीच सड़क पर लोगों की भीड़ ने उनसे माफी मंगवाई और परेश रावल को हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी राजपूतों से. उस वक्त उन्होंने क्या कहा था? दरअसल सरदार पटेल की बातों का जिक्र करते हुए परेश रावल ने कह दिया था, सरदार पटेल ने बंदर जैसे राजवारों को इकट्ठा किया था. इसी को लेकर राजपूत समाज में गुस्सा उठा. बंगाली वाली बात के साथ ही इस वीडियो का भी जिक्र हो गया, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इस वीडियो को जमकर शेयर किया है. आप सबसे पहले यह वीडियो देखिए. गुजराती में है, लेकिन बातें आपको समझ में आएंगी कि कैसे परेश रावल बीच सड़क पर माफी मांग रहे हैं. વલ્લભભાઈ પટેલે વાંધ્યા છે રજવાડે ભેગા કર્યા તમે નિવેદન મારી પાસે વિડીયો છે એટલે અમારે હું શાંતિથી પાછું ફરીથી આપને કહું છું, મારા નિવેદનો હું પહેરતો નતો, પણ એ છતાં પણ જો આપની લાગણી દુભાઈ તો હું અનકન્ડિશનલી આપની માફી માંગુ છું. આપની લાગણી દુભાવવા માટે સમાજની ભાઈઓની, માતાઓની, બહેનોની બધાની હું માફી માંગુ છું કે મારા મોઢેથી આવું કેમ નીકળ્યું. तो देख लिया आपने कैसे परेश रावल का माफी मांगने का सिलसिला हर चुनाव में चल पड़ा है. परेश रावल आज बंगालियों पर विवादित टिप्पणी करने के बाद माफी मांगे. उसके बाद जैसे ही यह वीडियो सामने आया कि परेश रावल तो माफी मांगने में बहुत बड़े माफी वीर हैं, इनका तो यह कार्यक्रम चलता रहता है, जब मर्जी हो विवादित टिप्पणी कर दो और माफी मांग लो. इस वीडियो को शेयर करते हुए मनोज सोराठिया, जो गुजरात में नेता हैं, उन्होंने क्या लिखा है अपने स्क्रीन पर देखिए. मनोज सोराठिया ने लिखा, मोदी भक्ति में लीन परेश रावल ने छत्रियों को बंदर कहा, अंत में माफी मांगनी पड़ी. भक्ति क्या क्या करवाती है, थूका हुआ चाटना पड़ता है. इस वीडियो में साफ देखा गया कि परेश रावल उस भीड़ में फंस गए थे, क्योंकि उन्होंने राजपूतों का अपमान किया था. यह वीडियो पिछले गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है और उस दौरान वो चुनाव प्रचार कर रहे थे. लेकिन जब लोगों ने घेर लिया तो लोगों ने कहा कि बीच सड़क पर आपको माफी मांगनी पड़ेगी. उन्होंने सार्वजनिक तौर पर ऐलान करते हुए माफी मांगी, जो आपने वीडियो में सुना. इससे संबंधित खबर भी दैनिक भास्कर ने उस वक्त लगाई थी. आप जब तलाश करेंगे तो हर जगह यह खबर नहीं दिखेगी, लेकिन यह खबर छपी थी. उस वक्त हेडलाइन यह थी दैनिक भास्कर की कि एमपी परेश रावल ने राजा महाराजाओं को बताया बंदर, विरोध पर बदले सुर. उन्होंने क्या बयानबाजी की थी, जरा ये देखिए. राजा रजवाड़े को लेकर परेश रावल का विवादित बयान. भास्कर ने लिखा है कि राजकोट के रिंग रोड पर बीजेपी के चुनावी कार्यालय के उद्घाटन पर दिए अपने भाषण में उन्होंने सरदार पटेल का जिक्र करते हुए कहा, सरदार पटेल ने देश को एक किया था. ये राजा रजवाड़े जो कि बंदर जैसे थे, उनको सीधा किया था. सरदार पटेल के बारे में ज्यादा उल्लेख नहीं है, जबकि जहांगीर रतन जी, दादा भाई टाटा यानी जेआरडी ने भी कहा था कि यदि सरदार पटेल अपने प्रधानमंत्री होते तो अब तक देश कहां से कहां पहुंच गया होता. उन्होंने कहा, सरदार पटेल का अपमान करने वाले के पास सरदार पटेल का बैनर नहीं है. उसी कांग्रेस ने सरदार पटेल की मृत्यु के 30 साल बाद उन्हें भारत रत्न से नवाजा, जबकि राजीव गांधी की मृत्यु के तुरंत बाद दे दिया. यह इनका जो है अपना बयान था, और इसी बयान को लेकर लोगों ने, राजपूत समाज ने, क्षत्रिय ने विरोध जताना शुरू किया. परेश रावल को पता चल गया, वो तो बुरे फंस गए कि उन्हें कैसे राजे रजवाड़े को बंदर कह सकते हैं. और बाद में बीजेपी ने कहा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई दे दीजिए, माफी मांग लीजिए. फिर परेश रावल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हमने तो निजाम के बारे में ऐसी बात कही थी. भाई किसी के बारे में आप कैसे कह सकते हैं?
और फिर राजपूत तो हमारे गौरव है। परेश रावल की मानसिकता ऐसे से पता चल जाती है। लेकिन जो नया मामला सामने आया कि इस बार इस चुनाव में उन्होंने बंगालियों का अपमान कर दिया, बंगाली भड़क उठे, तो सोशल मीडिया पर उन्हें माफी मांगनी पड़ी। हम आपको दैनिक जागरण की वो खबर दिखाते हैं जिसमें उन्हें माफी मांगनी पड़ी है। हेडलाइन में ही लिखा हुआ है, बंगालियों को लेकर की गई विवादित टिप्पणी पर परेश रावल ने मांगी माफी, जानिए क्या है पूरा मामला। परेश रावल ऐसा क्या बोले थे, उसे समझने के लिए जागरण की खबर को देखते हैं क्या बातें हुई थी। खबर में बताया गया है कि गुजरात में भाजपा के लिए प्रचार कर रहे अभिनेता परेश रावल बंगालियों पर अपनी टिप्पणी से विवादों में घिर गए। एक रैली में उन्होंने कहा कि गुजरात के लोग महंगाई को बर्दाश्त करेंगे लेकिन पड़ोस के बांग्लादेशियों और रोहिंग्या को नहीं। भारी विरोध का सामना करते हुए उन्होंने आज माफी मांगी है। परेश रावल ने रोहिंग्या और बांग्लादेशी को लेकर जो बातें कही है उसी को दैनिक जागरण ने जिक्र करते हुए कहा कि परेश रावल ने मंगलवार को ही वलसाड में कहा था कि गैस सिलेंडर महंगे हैं लेकिन उनकी कीमत कम हो जाएगी, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। लेकिन अगर रोहिंग्या प्रवासी और बांग्लादेशी आपके आसपास दिल्ली की तरह रहने लगे तो क्या होगा? गैस सिलेंडर का आप क्या करेंगे? बंगालियों के लिए मछली पकाएंगे? इसी बात को लेकर ट्रोल हुए थे, बुरी तरीके से परेश रावल ट्रोल हो गए। फिर उन्होंने माफीनामा लिखा और ट्वीट में उनका माफीनामा क्या है वो देखिए अपनी स्क्रीन पर। दरअसल एक यूजर ने लिख दिया कि फिश शुडंट हैव बीन द टॉपिक, ही नीड्स टू क्लैरिफाई। परेश रावल को जवाब देना पड़ेगा कि मछली को आप विवाद में कैसे लाए और इसके लिए क्लैरिफिकेशन दीजिए। तो परेश रावल ने लिखा, ऑफ कोर्स द फिश इज नॉट द इशू एज गुजरातीज डू कुक एंड eat fish, but let me clarify by Bengali. I meant illegal Bangladeshi in Rohingya. But still, if I have hurt your feelings and sentiments, I do apologize. परेश रावल का कहना है कि मछली कोई मुद्दा नहीं है, गुजराती भी मछली बनाते हैं, पकाते हैं, खाते हैं। लेकिन जहां मैंने बंगाली शब्द का अगर जिक्र किया है तो वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या के लिए किया है कि उन लोगों पर यह मेरी बातें लागू होती हैं। फिर भी अगर मेरी वजह से, मेरे कहने से किसी की फीलिंग, भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं माफी मांगता हूं। और परेश रावल माफी मांगने में भी बड़े एक्टर हो गए हैं। कभी राजपूतों का अपमान, कभी बंगालियों का अपमान, और इस तरीके से इनके अपमान का सिलसिला लगातार चलता है। और बाद में जब फजीहत होती है तो ये माफी मांगते हैं, बुरे तरीके से ट्रोल होते हैं और माफी मांगने की नौबत आ जाती है। कुल मिलाकर दोनों खबरों को लिंक कर दिया गया कि कैसे परेश रावल किसी के सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ करते हैं। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भी इसी कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मुसलमानों पर नुपुर शर्मा, टी राजा सिंह और भारतीय जनता पार्टी के विवादित नेता जो विवादित टिप्पणी करते रहते हैं। मोहम्मद पैगंबर पर विवादित टिप्पणी कर देते हैं, मुसलमानों की भावनाओं को आहत करते हैं। और ऐसे करने में शायद भारतीय जनता पार्टी को मजा आता है। जब मामला तूल पकड़ता है तो कुछ लोग माफी मांगते हैं, कुछ लोगों को नोटिस हाथ मिलती है, बावजूद इसके ये लोग सुधरते नजर नहीं आते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।